नमस्कार, मैं हूं सचिन दुबे और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड 22 के अग्निपथ में आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव के बारे में। अखिलेश यादव ने कैसे रायबरेली से सरकार पर निशाना साधा, हम आपको बताएंगे। राहुल गांधी के प्लान अमेठी, साथ ही कई और मुद्दों पर भी होगी बात। रायबरेली से अखिलेश यादव ने चुनावी हुंकार भरी और प्रदेश में मौजूदा बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी की सरकार ने सिर्फ 3 चीजें में ही दिक्कत की है और यही वो 3 चीज है जिन्होंने दी है, दिक्कत, जिल्लत और किल्लत। जब किसान परेशान था तो 24 घंटे काम करने वाले कहां थे? 22 का अग्निपथ, बीजेपी ने हर चीज में किल्लत पैदा की है। देखिए रिपोर्ट। साल 2022 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का विजय रथ यात्रा कांग्रेस की गढ़ रायबरेली पहुंचा। रायबरेली से अखिलेश यादव ने चुनावी हुंकार भरी और प्रदेश में मौजूदा बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी की सरकार ने सिर्फ 3 चीजें दी है, दिक्कत, जिल्लत और किल्लत। जब किसान परेशान था तो 24 घंटे काम करने वाले कहां थे? 24 घंटे काम कर रहे हैं तो बीएड करने के बाद भी बेरोजगार घूम रहे छात्रों को नौकरी क्यों नहीं दी? क्यों वो छात्र लाल टोपी पहन ली है? अखिलेश यादव ने एक के बाद एक कई बार सरकार को आड़े हाथों लिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना काल में कोई घर से नहीं निकल सकता था। जब दवाई की जरूरत थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी, बिस्तरों की जरूरत थी, तब उन्हें इलाज नहीं मिला। लोग सड़कों पर इलाज और ऑक्सीजन के लिए भाग रहे थे, अपने परिवार के लोगों को बचाने के लिए परेशान घूम रहे थे। पहले एक बार सुनिए अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहे हैं। विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है और मुझे पूरा भरोसा है जिस जोश और उत्साह और जिस तरह का सहयोग और समर्थन मिल रहा है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जनता को पिछले 4.5 साल में दिक्कत, जिल्लत और किल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका ऐसा है कि जिसमें दिक्कतें पैदा हो रही जनता के सामने, हर चीज की किल्लत हो रही है और हर वर्ग के लोग आज अपमानित महसूस हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पिछले का 4.5 साल का कार्यकाल, जो लगभग 5 साल पूरा होने जा रहा है, हर वर्ग के लोगों को निराश किया है। महंगाई लगातार बढ़ाई है सरकार ने। जहां नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलने चाहिए थे, नौकरी रोजगार छिन रहे हैं। सभी सरकारी संपत्ति ज्यादातर बेची जा रही हैं। जहां बड़ी बड़ी नौकरियां मिलती, रोजगार के अवसर पैदा होते, सरकार उस तरफ ध्यान न देकर के, बढ़ाना नहीं, चलाना नहीं, उसको बेचने का काम कर रही है। बड़े बड़े विज्ञापन तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई में नौकरी रोजगार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर वादा जुमला निकला, हर बात उनकी झूठी है, उनके विज्ञापन झूठे हैं। झूठ का फूल में अब कोई खुशबू नहीं बची है। इधर निवेश को लेकर के बड़े बड़े सपने दिखाए गए, निवेश पूरी तरीके से ठप है, जीरो है। अखिलेश यादव ने हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आज की कमाई आधी हो गई है, महंगाई दोगुनी हो गई है। खैर, अखिलेश यादव का 18 तारीख को भी रायबरेली का दौरा है, यानी अखिलेश यादव रायबरेली में ही रहेंगे। अखिलेश यादव कांग्रेस के गढ़ से बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, इसके कई मायने हैं। अखिलेश यादव ये सीधे तौर पर जानते हैं कि मुख्य मुकाबला इस बार तो सिर्फ बीजेपी से ही है।
कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, तभी तो अखिलेश यादव को कांग्रेस के गढ़ से बीजेपी पर निशाना साधना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। राहुल गांधी 18 दिसंबर को एक दिवसीय अमेठी दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोपहर 12:30 बजे अमेठी के जगदीशपुर पहुंचेंगे, जहां जगदीशपुर रामलीला मैदान से बीजेपी भगाओ महंगाई हटाओ पदयात्रा में राहुल और प्रियंका गांधी शिरकत करेंगे। जगदीशपुर से हारीमाऊ तक पदयात्रा निकालेंगे। वहीं पूर्व सांसद राहुल गांधी के अमेठी आगमन को लेकर कांग्रेसियों में खासा उत्साह है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस भी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। प्रियंका गांधी तो सक्रिय थी ही, अब राहुल गांधी भी सक्रिय नजर आ रहे हैं, क्योंकि कभी कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले अमेठी में एक दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी अमेठी पहुंच रहे हैं। 24 मई 2019 के लोकसभा चुनाव में हारने के बाद एक सप्ताह बाद राहुल गांधी जरूर अमेठी आए थे। इसके बाद राहुल गांधी को अमेठी की याद नहीं आई। चुनाव के 2.5 साल बाद फिर राहुल गांधी को आखिरकार अमेठी की याद आई और अमेठी दौरे पर निकल पड़े हैं। इसलिए राहुल गांधी बिना वक्त गंवाए अमेठी आना चाह रहे हैं, क्योंकि वो पहले भी काफी देर कर चुके हैं। 18 दिसंबर यानी शनिवार को राहुल गांधी अमेठी में उनका आगमन हो रहा है। यहां आयोजित पद यात्रा में राहुल गांधी शामिल होंगे। साथ ही इस यात्रा में उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा की भी होने की संभावना जताई जा रही है। पूरा कार्यक्रम जगदीशपुर रामलीला मैदान में 10 बजे लोग वहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। वहाँ से रामलीला मैदान से पहुँचेंगे वो हारीमाऊ, जहाँ पर एक सभा होगी। रास्ते में इतनी तैयारी की गई है, कम से कम 10,000 लोगों का काफिला लेके राहुल जी निकलेंगे और सभा स्थल पर लगभग 50,000 की भीड़ होगी। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले अमेठी में 2019 के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सेंध लगाते हुए 55,120 वोटों से राहुल गांधी को कड़ी शिकस्त दी थी। चुनाव हारने के एक सप्ताह बाद राहुल गांधी अमेठी तो पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनके टूटे हुए मनोबल को आगे बढ़ाया। वहीं एक बार फिर से 2.5 साल बाद राहुल गांधी अमेठी में एक दिवसीय दौरे पर होंगे। राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं विधानसभा चुनाव 2022 के चुनाव को वो लेकर राहुल गांधी के दौरे से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। वहीं जिले के जगदीशपुर से हरीमऊ 6 किलोमीटर तक की इस पदयात्रा में राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ होने की संभावना जताई जा रही है। खैर ये तो राजनीति है, राहुल देर से ही सही कम से कम अमेठी को याद तो किए और वहां पहुंच रहे हैं। खैर अब ये तो अमेठी की जनता ही बताएगी कि वो कांग्रेस को कितना प्यार करती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इस बार चुनाव में अमेठी वाले कितना लाभ पहुंचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। विधानसभा चुनाव से पहले कई योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की लगातार कोशिश कर रही हैं। पीएम मोदी और बीजेपी किस कदर उत्तर प्रदेश को लेकर एक्टिव है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी ताबड़तोड़ उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। अब अगले 10 दिनों में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के 4 दौरे करने जा रहे हैं। आखिर कहां पर वो दौरे करेंगे, देखिए। बीजेपी के लिए मोदी लहर थी, मोदी लहर है और मोदी लहर ही रहेगी। बात साफ है, पीएम मोदी जहां खड़े हो जाते हैं वहां लाखों की भीड़ अपने आप पीएम मोदी को सुनने के लिए खड़ी हो जाती है। साल 2022 में विधानसभा चुनाव है, पीएम मोदी का ताबड़तोड़ यूपी दौरा और सौगातों का बारिश प्रदेशवासियों को पर बरस रहा है। इस बात से साफ है कि बीजेपी भी जानती है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, क्योंकि सीएम योगी भी कई बार ये कहते हुए सुने गए हैं
कि मोदी हैं तो मुमकिन है। चलिए अब आपको हम पीएम मोदी के 10 दिनों के अंदर 4 मैराथन दौरों के बारे में बता रहे हैं और आपको बताएंगे कि पीएम मोदी इस दौरे के दौरान प्रदेशवासियों को क्या कुछ दे सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कई योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी और बीजेपी किस कदर उत्तर प्रदेश को लेकर एक्टिव है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। अब अगर अगले 10 दिनों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिनों के भीतर 4 बार उत्तर प्रदेश आएंगे। पीएम मोदी 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में और 21 दिसंबर को प्रयागराज में रहेंगे। वहीं 23 दिसंबर को काशी यानी वाराणसी में रहेंगे और 28 दिसंबर को कानपुर दौरे पर रहेंगे। साथियों, आज केंद्र सरकार का कृषि बजट पहले के मुकाबले 5 गुना बढ़ गया है। हर वर्ष 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक कृषि पर खर्च किए जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से गांव और खेत के नजदीक भंडारण, इसकी व्यवस्था, कृषि उपकरण जैसी अनेक सुविधाओं का विस्तार, ये सारी बातें तेजी से हो रही है। छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए 10,000 एफपीओ किसान उत्पादक संगठन बनाने का अभियान भी जारी है। इस पर भी करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन फंड के आवंटन को भी 2 गुना करके 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हमने क्रॉप लोन भी 2 गुना कर दिया, तो इस वर्ष 16 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। अब पशुपालकों को मछली पालन से जुड़े हमारे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलना शुरू हो गया है। यानी हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है। लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। यूपी चुनाव में कोई कसर बाकी न रह जाए, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी विधानसभा चुनाव से पहले लगातार मैराथन दौरा कर रहे हैं। यही वजह है 18 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैराथन दौरा प्रस्तावित किया गया है। अगर पीएम मोदी के कार्यक्रमों की बात करें और नजर डालें तो वो सबसे पहले 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद 21 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में दौरा करेंगे और रैली संबोधित करेंगे, जहां 2.5 लाख महिलाएं इस रैली में शामिल होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार की स्कीम के अंतर्गत आने वाली महिलाओं को सम्मिलित भी किया जाएगा। इसके अलावा 23 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। इसमें अमूल दूध प्लांट समेत 1550 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसके बाद महीने के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को कानपुर जाएंगे, जहां कानपुर मेट्रो का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य योजनाओं की शुरुआत भी पीएम मोदी करेंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों से भी लगातार चुनाव को लेकर फीडबैक ले रहे हैं। इसी कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सांसदों के साथ नाश्ते पर चर्चा करने का भी कार्यक्रम रखा गया है। सभी सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पर नाश्ता के लिए बुलाए हैं। गौरतलब है कि इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को गोरखपुर के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने एम्स का उद्घाटन किया था।
इसके बाद 13 और 14 तारीख को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। बता दें कि अगले साल की शुरुआत में ही होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। यानी बात साफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गई है, क्योंकि कहा जाता है केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोई कोर कसूर नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार जनसंवाद कर रहे हैं, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। अब मोदी हैं तो मुमकिन है इस बार किस तरीके से रंग लाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।